दोस्तों, क्या आपको पता है दलाल स्ट्रीट के बड़े बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर्स और मेरे जैसे पढ़े लिखे लेकिन छोटे ट्रेडर्स भी फ्राइडे को एक टाइम के बाद अपना लैपटॉप बंद करके कहीं बाहर घूमने निकल जाते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको हमेशा बड़ी मछली के साथ तैरना है, क्योंकि शेयर मार्केट की बड़ी मछली के पास भर भर के पैसा है, दिमाग वाले मैनेजर हैं, अंदर बाहर की सारी जानकारी है और सबसे बड़ी चीज उनके पास छोटी मछलियों को निगलने की ताकत भी है। और जिस शुक्रवार की ट्रेडिंग के सामने बड़ी मछलियां ही हाथ जोड़ रही है, वहाँ कुछ न कुछ खतरा तो होगा ही। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ वो सीक्रेट्स शेयर करूंगा जो बड़े प्लेयर्स तो जानते हैं, लेकिन रिटेल छोटे ट्रेडर्स उनसे बिल्कुल अनजान है। दोस्तों, अगर आप भी फ्राइडे को हैवी पोजीशंस लेकर पूरे 2 दिन टेंशन में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने खुद बड़ी मेहनत से निफ्टी 50 के पिछले 5 साल का डेटा एनालाइज किया और जो रिजल्ट्स मेरे सामने आए वो एकदम शॉकिंग है। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया की इकोनॉमी के ग्रो होने के साथ साथ स्टॉक इंडेक्सेस की वैल्यू भी बढ़ती है। इस एनालिसिस में मैंने एक पूरे वीक की एवरेज ग्रोथ को 2 भागों में बांटा। पहले भाग में मैंने पिछले 5 साल के मंडे टू थर्सडे की एवरेज ग्रोथ को कैलकुलेट किया और फिर सेम ही टाइम पीरियड के लिए सारे फ्राइडेज के एवरेज रिटर्न्स को कैलकुलेट किया, जहां मंडे टू थर्सडे की एवरेज 0.08 निकल कर आई, वहीं पिछले 5 साल की फ्राइडे की एवरेज ग्रोथ सिर्फ 0.02% ही निकली। मतलब अगर पिछले 5 सालों की औसत निकालें तो फ्राइडे को मार्केट बढ़ने की जगह गिरती ही है और फ्राइडे को मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बाकी दिनों की तुलना में 4 गुना तक कम होते हैं। इसके साथ साथ जब मैंने दूसरी चीजें भी परखी तो ये पता लगा कि फ्राइडे को वोलेटिलिटी मतलब शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव 18% तक बढ़ जाता है। साथ ही अगर हम मैक्सिमम सिंगल डे लॉसेस को देखें, उनमें से 68% सिर्फ फ्राइडे को ही आए। लेकिन दोस्तों, ये सब कांड फ्राइडे को ही क्यों हो रहे हैं? इसका कारण हमें FII और DII डाटा देखने से मिलता है। भाई साहब, 78% केस में फॉरेन इन्वेस्टर्स शुक्रवार के दिन नेट सेलिंग करते हैं। वहीं पर भारत के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी इस दिन अपनी पोजीशंस को हल्का करते हैं। इनके मार्केट से निकलने से फ्राइडे आफ्टरनून में 2:30 बजे के बाद वॉल्यूम 40% तक गिर जाता है। दोस्तों, वॉल्यूम गिरने से जो समस्या पैदा होती है उसकी हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो जब हमारी मार्केट्स शुक्रवार को दोपहर 2:30-3 बजे बंद हो जाती हैं, तो भी यूएस मार्केट के चलने के पूरे 8 घंटे बाकी रहते हैं। ऐसे में शुक्रवार की देर रात यूएस मार्केट में जो इवेंट्स हुए हैं, उनका असर मंडे मॉर्निंग को इंडियन मार्केट पे दिखता है। एक रिसेंट एग्जाम्पल को देखें तो पिछले साल ही मार्च में जब शुक्रवार की रात सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस की न्यूज आई, तो सोमवार को भारतीय बाजार एकदम से धड़ाम से गिरे, जहां निफ्टी सीधा 350 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी सीधा 650 पॉइंट्स गैप डाउन खुला। अगर आपको भी कभी मंडे को ऐसा इंपोर्टेड सरप्राइज मिला है तो सभी व्यूअर्स को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दोस्तों, अच्छी बुरी न्यूज तो कभी कभार ही आती है, लेकिन जब हम सैटरडे संडे को सो रहे होते हैं तो भी डॉलर रुपी मूव करता रहता है। साथ ही ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी लगातार बदलते रहते हैं। ऐसे में अलग अलग यूट्यूबर्स, न्यूज चैनल और टेलीग्राम ग्रुप वाले कई बार फालतू की अफवाह उड़ाकर आपका और हमारा मूड भी खराब कर देते हैं, जिसके कारण सोमवार की सुबह इमोशंस में आकर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स धड़ाधड़ बाइंग सेलिंग करते हैं। और डाटा क्या कहता है ये देखिए। मंडे को सुबह 9:15 से 9:45 के बीच 60% से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस लेते हैं। आइए दोस्तों, अब अलग अलग सेक्टर्स में वीकेंड्स में क्या क्या हिस्टोरिकली होता आया है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर फ्राइडे को सबसे रिस्की सेक्टर होता है, जहां बहुत बार ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स इंक्लूडिंग RBI की अनाउंसमेंट्स वीकेंड्स में आती है। साथ ही ये एक काफी वोलेटाइल सेक्टर होता है, जहां एक छोटी ग्लोबल न्यूज भी पूरे माहौल को बिगाड़ सकती है। दोस्तों, अगर वॉल्यूम की बात करें तो फ्राइडे आफ्टरनून में वॉल्यूम भी 45% तक ड्रॉप हो जाता है, जो एक ट्रैप का काम करता है और आप लोगों को शुक्रवार की दोपहर को ट्रेड से निकलने का सही और वैल्यू फॉर मनी मौका मिल ही नहीं पाता। अब अगर IT सेक्टर को देखें तो इसकी यूएस मार्केट पर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है, क्योंकि इनके क्लाइंट्स ही मोस्टली फॉरेनर्स हैं। साथ ही इनकी अर्निंग रिपोर्ट्स भी मोस्टली फ्राइडे इवनिंग को आती हैं। पेमेंट्स इनकी डॉलर में होती है, इसलिए करेंसी फ्लक्चुएशंस का भी इन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और अगर ऐसे में वीकेंड्स में कोई क्लाइंट न्यूज आ जाए तो भाई साहब IT शेयर्स को पिटने से कोई नहीं बचा पाता। दोस्तों, अगर FMCG और फार्मा की बात करें तो ये थोड़े कम वोलेटाइल हैं और बाकियों से थोड़े सेफ भी हैं। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। लेकिन आपको फिर भी शुक्रवार के दिन हैवी पोजीशन से बचना चाहिए। इसलिए अगर आपसे मार्केट को देखे और खेले बिना रह नहीं जाता, आदत ही खराब है, तो भाई साहब डिफेंसिव सेक्टर्स में ही पोजीशंस रखो, जैसे FMCG, फार्मा एंड यूटिलिटीज।
भाई साहब ये टॉपिक तो मेरा पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि मैं खुद 2-3 बार भुगत चुका हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब पाकिस्तान से ड्रोन्स और चिंदी मिसाइल्स भारत पर आ रही थी, तो क्या हो रहा था, नॉर्थ इंडिया में काफी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी और इस ऑपरेशन के भी लंबे चलने के आसार काफी ज्यादा नजर आ रहे थे। ऐसे में मैंने इंडिगो एयरलाइंस के ऑप्शन का पुट खरीद लिया। शुरुआत में मुझे फायदा भी हो रहा था, लेकिन मैंने पैसे डबल करने के चक्कर में पोजीशन को होल्ड किया। सोचा मंडे को बड़ा मुनाफा कमाएंगे। अब सैटरडे संडे में सीज फायर हो गई, जिसके कोई आसार नहीं थे, एकदम से सीज फायर हो गई और मंडे मार्केट खुलते ही मेरे अकाउंट से आधी पेटी एकदम गायब। दोस्तों, इंडियन मार्केट में वीकेंड गैप्स का तो एक अलग ही ड्रामा है। ये देखिए, 4 अप्रैल शुक्रवार की रात लोग हंसी खुशी सोए होंगे, लेकिन वीकेंड में ही यूएस चाइना के बीच ट्रेड वॉर और टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटीज की खबर आने लगी। नतीजा, निफ्टी 1000 पॉइंट्स ओपनिंग पर ही गिरा हुआ मिला। मार्केट गैप डाउन खुली। फिर उस पूरे हफ्ते मार्केट में डर का माहौल बना रहा। ऐसे में ज्यादातर छोटे ट्रेडर्स ने नीचे की तरफ ट्रेड ले रखी थी। लेकिन ये देखो गाइस, 2-3 दिन की छुट्टियों के बाद जब मार्केट खुली तो एकदम से 450 पॉइंट्स का झटका मिला। ये वाली घटना वही है जो मेरे साथ हुई। ऑपरेशन सिंदूर वीकेंड में निपट गया और मेरी आधी पेटी भी वीकेंड में निपट गई। दोस्तों, ये तो जस्ट अभी के इवेंट्स थे, लेकिन भारत और दुनिया के बड़े बड़े इवेंट्स ना चाहते हुए भी सैटरडे संडे को ही पड़ जाते हैं। जैसे कि नवंबर 2016 में नोटबंदी की अनाउंसमेंट शनिवार की रात हुई। नतीजा, मंडे को मार्केट एकदम धड़ाम। आर्टिकल 370 का पूरा कांड संडे की इवनिंग में हुआ। नतीजा, मार्केट एकदम ऊपर की तरफ भागी। कोरोना के टाइम पर लॉकडाउन वीकेंड पर लगा। नतीजा, मंडे के दिन मार्केट एकदम से पूरी 8% गिरी हुई मिली। रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ, 2-3 साल पहले एक वीकेंड पर इनके बीच भयंकर पेला पिलाई हुई और मंडे को निफ्टी 1200 पॉइंट्स, भाई साहब मायने रखता है, 1200 पॉइंट्स गैप डाउन खुली। ये तो बस मैं आपको 5-6 इवेंट से गिना रहा हूँ। लिस्ट तो मैंने पूरे 28 की बना रखी है। सबकी बात करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए सबकी एवरेज आपको बता देता हूँ। दोस्तों, निफ्टी में 2% से ज्यादा गैप्स जब भी आए हैं, उनमें से 67% मंडे मॉर्निंग को आए हैं। बैंक निफ्टी में भी 3% से बड़े गैप्स जब भी आए हैं, उनमें से 71% मंडे मॉर्निंग को आए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप की तो बात ही छोड़ दो, वहां तो वीकेंड्स में खून खराबा ही हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। दोस्तों, अगर लिक्विडिटी की बात करें तो फ्राइडे का सीन तो बिल्कुल अलग है। एनएससी डेटा के अनुसार फ्राइडे आफ्टरनून में वॉल्यूम 35% तक कम हो जाता है। वहीं पर बिड आस्क स्प्रेड 40% ज्यादा वाइड हो जाती है। मार्केट डेप्थ भी काफी बार आधी रह जाती है। साथ ही स्लीपेज कॉस्ट भी 60% तक बढ़ जाती है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको बुधवार के दिन रिलायंस के 1000 शेयर्स 1400 के प्राइस पर बेचने हैं। बुधवार के दिन आप ये काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, एकदम आराम से। आपका ऑर्डर 1400 पर ही एग्जीक्यूट होगा अगर आप मार्केट पर क्लिक करोगे। लेकिन अगर यही काम आप फ्राइडे 3 बजे के बाद करते हो और मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो आपके 1400 पर नहीं होंगे। देख लेना, ये 1397, 1398 ऐसे एग्जीक्यूट होंगे। इसी को स्लीपेज कहते हैं और ये एकदम आम बात है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में तो मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। टाइम डिके फ्राइडे को मैक्सिमम, स्प्रेड एकदम वाइड, वॉल्यूम एकदम कम, जिससे क्या होता है, बड़े प्लेयर्स के लिए मार्केट को मैनिपुलेट करना काफी आसान हो जाता है। भाई साहब, बड़े इंस्टीट्यूशंस के एल्गोरिदम्स फ्राइडे आफ्टरनून को ग्रेजुअली अपनी पोजीशंस को रिड्यूस करते हैं, जिससे आर्टिफिशियल लिक्विडिटी क्रंच पैदा होता है और छोटे ट्रेडर्स इस जाल में जकड़ लिए जाते हैं। उन्हें ट्रेड से निकलने का मौका अब मंडे को ही मिलेगा, वो भी राम भरोसे। मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोस्तों, अच्छी ट्रेडिंग की नींव ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी होती है। रेगुलर ट्रेडर्स जो पूरे हफ्ते मार्केट को देखते हैं, उन्हें पता होगा ट्रेडिंग करना कोई आसान काम नहीं है। ट्रेडिंग भी आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी चूसती है। ऐसे में रेगुलर ट्रेडर्स फ्राइडे फैटिग सिंड्रोम से जूझते हैं। ट्रेडर्स पर पूरे हफ्ते का स्ट्रेस धीरे धीरे इकट्ठा होता चला जाता है और इकट्ठा हो होकर वो फ्राइडे के दिन सबसे ज्यादा होता है। इससे उनकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी काफी खराब हो जाती है। फोमो लेवल पीक पर होता है। कुछ लोग तो घाटा पूरा करने के चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। भाई साहब, ये सब चीजें आपको एक दिन पक्का ले डूबेंगी। इंडिया के ट्रेडर्स तो दुनिया से एक कदम और भी आगे हैं। वो सैटरडे संडे को भी ट्रेडिंग के बारे में सोचेंगे। यूट्यूब वीडियोस भी ट्रेडिंग की ही देखेंगे। उनके इंस्टा पर रील्स भी ट्रेडिंग की आएंगी। पागल होना है क्या भाई साहब? फैमिली को टाइम दो, घूमो फिरो, ऐश करो, हफ्ते में 2 दिन तो निकालो। भाई साहब, बड़े लोग बड़े चालाक हैं। उनको पता है कि इंडियन ट्रेडर्स लालची हैं और अगर लालची इंसान को फ्री टाइम मिल जाए तो उसको टारगेट करना एकदम आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान। फ्रॉड्स भी इसी साइकोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। वीकेंड पर हर जगह ये अफवाह जानबूझकर उड़ाई जाती है कि मंडे को मार्केट में भयंकर उथल पुथल होगी। इन अफवाहों का क्या असर होता है, ये डाटा देखो। ये मेरा डाटा नहीं है, इंडियन ब्रोकरेज फर्म्स का डाटा है। डाटा कहता है 40% रिटेल ट्रेडर्स मंडे को मार्केट खुलते ही फ्रेश पोजीशंस लेते हैं। उनमें से 68% थोड़ी देर में ही लॉस बुक करके निकल जाते हैं। और ऑप्शंस में तो जिन रिटेल ट्रेडर्स ने फ्राइडे को फ्रेश पोजीशन ली थी कि मंडे को देखेंगे, उनमें से 80% से ज्यादा लोग मंडे को लॉस लेके निकलते हैं। भाई साहब, आप लोग कमा नहीं पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने घर रखे पैसे तो कम से कम बड़े प्लेयर्स को मत दो। सही बात है ना। अब बहुत हो गया यार, आइए जल्दी से मामले को कंक्लूड कर देते हैं। दोस्तों, फ्राइडे को ट्रेडिंग अवॉइड करने के ये सॉलिड रीजंस हैं। पहला, डेटा साफ बताता है कि फ्राइडे को मार्केट अंडर परफॉर्म करती है। नंबर 2, वीकेंड में पूरे चांसेस होते हैं मार्केट के गैप अप या गैप डाउन खुलने के। तीसरा, फ्राइडे आफ्टरनून को आपको ट्रेड से निकलने के काफी कम चांसेस मिल पाते हैं क्योंकि स्लिपेज बढ़ जाती है, आर्टिफिशियल लिक्विडिटी क्रंच पैदा होता है। और लास्ट में, जब कोई ट्रेडर अपनी फैमिली को टाइम दिए बिना मंडे को फिर से लॉस खाता है तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है भाई, इसीलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे हमारा भी मोटिवेशन हाई होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।